चलो बच्चे, let's start. Cell topic में we have discussed the two parts of the cell. Today we are going to end the topic with the next lecture, and this is on the thing that is called nucleus. So we'll discuss about nucleus. What is a nucleus? It is also a cell organelle. It is the largest cell organelle that can be seen clearly when the cell is not dividing. जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है उस समय में ये सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल होता है जिसको हम लोग देख सकते हैं। हर एक सेल में ऑलमोस्ट ये प्रेजेंट ही होता है। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें ये प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर सेल ऐसे होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट ही रहता है। इसमें डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये क्या होता है, घिरा हुआ रहता है ये न्यूक्लियस, और ये दो लेयर में अपने आसपास मेम्ब्रेन से परत से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। और इस पर न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं जो एनक्लोज करते हैं, और इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, जिसमें क्रोमेटीन का नेटवर्क होता है और एक न्यूक्लियस होता है। क्रोमेटीन के ग्रुप में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है, कोऑर्डिनेट करना, किस चीज़ को, बाकी सेल ऑर्गेनल्स की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना, उनको ठीक करना, ठीक है। बाकी सेल ऑर्गेनल्स की एक्टिविटीज़ को क्या करना, डायरेक्शन करना, डायरेक्ट करना, रिडायरेक्ट करना, डायरेक्शन देना। ये पार्टिसिपेट करता है न्यूक्लियस डायरेक्टली किस चीज़ में, सेल डिवीजन में। क्या प्रोड्यूस करने के लिए, आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, यानी सेल के जैसे ही दूसरे और सेल बनाने के लिए सेल के बंटवारे में, डिवीजन में न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है ताकि नए सेल्स बन सके। ये है न्यूक्लियस का एक स्ट्रक्चर। इसमें आप देख सकते हैं आपको न्यूक्लियस पोर्स मिलेंगे, दीज आर द न्यूक्लियर पोर्स, होल्स, छोटे छोटे। और ये जो है उसके स्ट्रक्चरल मेम्ब्रेन्स हैं। अब ये न्यूक्लियर का एनवेलप है जिससे वो एनक्लोज रहता है हर तरफ से, और ये क्रोमेटीन है, दीज आर कॉल्ड व्हाट, क्रोमेटीन। ये जो आपको लाइन लाइन दिख रहा है, दीज आर कॉल्ड क्रोमेटीन, जो कि कंडेंस मात्रा में न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। और ये न्यूक्लियस का भी सेंट्रल पार्ट जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। नाउ सी, अगला जो है सेल ऑर्गेनल, दैट इज वैक्यूल्स एंड देयर आफ्टर ग्रेन्यूल्स। वैक्यूल्स और ग्रेन्यूल्स क्या होता है, सेल के अंदर वो पार्ट जो कि नॉन लिविंग पार्ट होता है, वो लिविंग नहीं होता, जीवित नहीं होता। वैक्यूल्स क्या होते हैं, खाली स्थान होते हैं जो कि फ्लूइड से भरे हुए रहते हैं, और मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसेस होते हैं, ऐसे स्थान जिनके चारों बगल से क्या प्रेजेंट होता है, एक झिल्ली प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड रहता है, ओके। ये जो वैक्यूल होता है ये वाटर को और बाकी सब्सटेंस को स्टोर करने में मदद करता है। एंड द लार्ज साइड वैक्यूल्स इन प्लांट्स एंड स्मॉलर एंड फ्यूअर वंस इन एनिमल्स। एनिमल्स में कम मात्रा में वैक्यूल्स होता है और छोटा होता है, जबकि प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स का साइज बहुत ही बड़ा होता है। ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, वो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वैक्यूल की तुलना में वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि क्रिस्टल के फॉर्म में या फिर ड्रॉपलेट के फॉर्म में, बूंद के फॉर्म में, या फिर क्रिस्टल के फॉर्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर, सेल के अंदर। अब ये जो है ये भी नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग पार्ट है सेल का। ग्रेन्यूल्स में क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है, ठीक है, शर्करा, फैट प्रेजेंट होता है, जो कि सेल के लिए फूड का काम करते हैं, जो प्रेजेंट रहता है ग्रेन्यूल्स में। नाउ ये आपको दिखेगा स्ट्रक्चर, दिस इज व्हाट, दिस इज द वैक्यूल। और ये छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे छोटे, ये क्या है, ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स में फूड, स्टार्च, फैट स्टोर रहता है, और वैक्यूल का भी ऑलमोस्ट सिमिलर काम है, ओके। और ये आपका साइटोप्लाज्म है, लिक्विड, दिस इज योर न्यूक्लियस, सेल के अंदर, ये सेल का मेम्ब्रेन है, बाहरी कवच है, ठीक है। नाउ प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, अब सेल मेम्ब्रेन देखिए, जो कि किसका होता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होता है एनिमल सेल का, और उसी को हम लोग नाम देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसमें, प्लांट सेल में। अब ये रहा न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के बाहर का जो हिस्सा होता है ना, ठीक है, जितना भी बाहर का हिस्सा होता है लिक्विड न्यूक्लियस के आसपास का, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिल करके सेल के अंदर जो कुछ भी है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, जैसे न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, और साथ ही साथ जितने भी बाकी सेल ऑर्गेनल हैं सब मिल करके क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं वो, प्रोटोप्लाज्म। नाउ एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर डिफरेंस क्या है वो जाने। प्लांट सेल्स आर लार्जर एज कम्पेयर टू एनिमल सेल्स। प्लांट सेल ज़्यादा बड़े होते हैं एनिमल सेल से, एनिमल सेल स्मॉलर होता है प्लांट सेल की तुलना में। सेल वॉल क्या होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रहता है, और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट रहता है। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स जो होता है वो प्रेजेंट रहता है, और एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट रहते हैं। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट रहता है, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट रहते हैं। प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़े होते हैं, ठीक, और एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटे होते हैं, या फिर कुछ एनिमल सेल में एब्सेंट ही होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं। नाउ अब कुछ फैक्ट्स देखें। जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है दुनिया का उसको हम लोग नाम देते हैं माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। सबसे बड़ा सेल जो है दुनिया का उसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट रहता है। और बिगेस्ट सेल, ये तो हो गया सबसे लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबा सेल। और बिगेस्ट सेल, सबसे बड़ा जो सेल होता है उसको हम लोग एस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो एक सिंगल सेल होता है, एक ही सेल होता है, वो उतना बड़ा अंडा, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा सेल कहलाता है कौन, ऑस्ट्रिच का एग। नाउ अब देखेंगे हम लोग सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा नए सेल का निर्माण होता है। मुख्य रूप से दो प्रकार के सेल डिवीजन होते हैं। द फर्स्ट वन इज माइटोसिस, सेकंड वन इज मियोसिस। इन माइटोसिस अ सेल गिव्स राइज टू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। एक सेल से दो एक समान दिखने वाले डॉटर सेल्स बन जाएं, यानी एक सेल से अगर एक सेल से दो सेल बने जो कि दोनों एकदम जैसे पेरेंट है वैसे के वैसे हो, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं माइटोसिस, सेल डिवीजन, ओके। नाउ माइटोसिस इज नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ worn आउट पार्ट। जो टूटे हुए पार्ट हो जाते हैं एक सेल के, उसके ग्रोथ के लिए और उसको रिपेयर करने के लिए माइटोसिस एक अच्छा तरीका है डिवीजन का, ओके। मियोसिस जो है ये क्या होता है, दिस सेल डिवीजन इन्वॉल्वड इन प्रोडक्शन ऑफ सेक्स सेल्स व्हिच गिव राइज टू द एग इन फीमेल एंड स्पर्म इन मेल। मियोसिस वो सेल डिवीजन का प्रोसेस है जिसके द्वारा सेक्स सेल्स का निर्माण होता है, मेल में स्पर्म और फीमेल में एग का निर्माण मियोसिस के ही द्वारा होता है।
here you can see कि माइटोसिस में क्या होता है, जो पेरेंट सेल है उसी के जैसा, जो पेरेंट सेल है उसी के जैसा डॉटर सेल बनता चला जाता है। जैसा पेरेंट सेल वैसा ही डॉटर सेल, 2n मतलब सिमिलर, एकदम आइडेंटिकल, कोई भी फर्क नहीं। मियोसिस में क्या होता है, डिवीजन होता चला जाता है। यू सी 2n के साथ पेरेंट सेल और बट करके n और n में बट गया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हो गया, वो अलग अलग प्रॉपर्टीज है, यू सी कि फिर से n और n में और n और n में, इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज डिफर होते चले गए। तो ये होता है मियोसिस का प्रोसेस। ओके, दिस वाज ए टॉपिक, इसी के साथ आपका चैप्टर सेल खत्म होता है। We'll discuss about some other topic in the upcoming lecture. Till then, goodbye, Shabba Khair, take care, love you all.